पति पत्नी के बीच एक भरोसे का काम करता है संभोग। लेकिन सेक्स कब आपके पति से आपका विश्वास हिला दे, ये कोई नहीं जानता। दो भाइयों में मैं अकेली थी। पापा मेरे काफ़ी रसूख परिवार से थे। भगवान की दया हमारे पास हर वो चीज़ थी जिसके लिए लोग सपना देखते हैं। 12वीं पास करने के बाद मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलाया गया और मैं कॉलेज जाना शुरू कर दी। कॉलेज में ही मुझे अमित मिले। मैं लाइन में लगी हुई थी फॉर्म जमा करने के लिए और पीछे से अमित आते हैं और बोलते हैं, इस तरह धूप में खड़ी रहोगी तो बेहोश होकर गिर जाओगी। चल मैं तेरा फॉर्म जमा करते आता हूँ। अमित के साथ धीरे सीधे रजिस्टर ऑफिस में घुस गई और 2 मिनट के अंदर मैं फॉर्म जमा कर दिया। अमित से पहली मुलाकात थी। इतनी अजीब हुई थी कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि उन्हें शुक्रिया कहूँ और उनका नाम पूछूँ, और ना ही अमित ने इन चीज़ों में कोई रुचि दिखाई। उन्होंने मेरा काम कराया और कहाँ गायब हो गए मुझे पता ही नहीं चला। कॉलेज शुरू होने के 3 महीने बाद अमित मुझे फिर से दिखाई दिए और मैं जब उन्हें देखा तो तुरंत पहचान गई, लेकिन उन्होंने तो मुझे पहचाना भी नहीं। बाद में पता चला कि ये मुझे 1 साल सीनियर हैं। मैं मौके को हाथ से छोड़कर जाने देना नहीं चाहती थी और मैं तुरंत अमित के पास पहुंची और उन्हें शुक्रिया कहा। बाद में पता चला कि अमित के पापा और मेरे पापा काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं। उसके बाद हम दोनों के बीच में भी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई। अमित का मेरे घर आना जाना शुरू हो गया और मन ही मन में अमित को मैं पसंद करने लगी थी। इसी तरह हमारी दोस्ती को 5 साल हो गए थे और 5 साल में कब अमित और हम प्यार में फंस गए पता ही नहीं चला। न कभी आज तक अमित ने मुझे अपने प्यार का इजहार किया, न मैं अमित से कभी अपने प्यार का इजहार किया, पर हम दोनों को पता था कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अमित की नौकरी मुझे 1 साल पहले लग गई थी और 1 साल बाद मेरी भी नौकरी लग गई। उसके बाद क्या हुआ कि हम और अमित दोनों एक ही शहर में पोस्ट ले लेते हैं। जिस तरह मेरे पापा काफ़ी रसूख परिवार से थे, उसी तरह अमित के पापा भी काफ़ी बड़े परिवार से थे और समाज में अच्छी हैसियत रखते थे। और ऊपर से सोने पर सुहागा, मेरे पापा और अमित के पापा की 15 साल पुरानी दोस्ती भी थी। चंडीगढ़ में साथ काम करते करते हम दोनों का एक दूसरे के फ्लैट पर आना जाना बढ़ गया। मैं हर वक्त अमित के करीब आना चाहती थी क्योंकि मैं उनसे बेइंतहा प्यार करती थी, पर वह हर बार मुझे दूर करते थे और बोलते थे, देख किट्टू, एक दिन तो ये करना ही है, तो इंतज़ार करते हैं ना, शादी करते हैं फिर करेंगे। और मैं उनके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंस दिया करती थी। खैर, हम दोनों अपने लाइफ में काफ़ी अच्छे से सेटल थे। अब मेरे घर पर शादी की बात चलना शुरू हुई थी। मैंने मौका ना गंवाते हुए तुरंत ही अमित के बारे में अपने पापा को बताया। पापा ने मुझे कुछ बोला नहीं और चुपचाप वहाँ से चले गए। मैं अंदर से बहुत खुश थी कि चलो पापा समझते हैं मुझे, लेकिन तभी शाम को मेरे बड़े भैया आते हैं और मुझे ज़ोर से एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, यही सब करने के लिए तुझे बाहर भेजा गया था। मैं बोलता हूँ, मैं क्या गलत किया भैया? उन्होंने बोला, अगर प्यार करना भी था तो किसी अपने बराबर के लोगों के साथ करती। मैंने बोला, मैं 6 साल से अमित को जान रही हूँ और 3 साल से प्यार कर रही हूँ। क्या इतना समय कम होता है किसी को जानने के लिए? इस पर भैया ने मुझे कुछ बोला नहीं और बोला कि तेरी शादी उससे नहीं हो सकती और भूल जाओ उसे।
मैं अमित को ये बात बताई तो अमित ने बोला, कोई बात नहीं है, तू टेंशन ना ले, मैं हैंडल करता हूँ। अमित ने घर पर आकर के अपने पापा से ये बात बोली कि मैं किट्टू से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके पापा काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वह अगले ही दिन मेरे घर आते हैं और बहुत गर्मजोशी से पापा से मिलते हैं। पर मेरे पापा का व्यवहार काफ़ी ठंडा रहता है। उन्होंने अपनी बात मेरे पापा के सामने रखी कि अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदलते हैं और किट्टू और अमित की शादी करते हैं। मेरे पापा उन्हें कुछ नहीं बोलते पर हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद अमित के पापा कुछ भी नहीं बोलते और सीधा वहाँ से उठकर वापस चले जाते हैं। घर पर बहुत बार बोलने के बाद भी मेरे पापा और मेरे भाई मेरी शादी के लिए राज़ी नहीं हुए। काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद मुझे भी यह लगने लगा कि शायद मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि मेरा परिवार कभी भी मेरे किसी डिसीज़न के ख़िलाफ़ नहीं जाता था। फिर इसी के ख़िलाफ़ क्यों? फिर बाद में मुझे पता चला कि हमारी शादी न होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी जात का एक न होना। हम दोनों ही जनरल कैटेगरी से थे, पर फिर भी मैं उच्च कुल की ब्राह्मण थी और वह एक वैश्य था। फिर पापा ने अपने ही हैसियत के बराबर के एक लड़के से मेरी शादी करवाई। रसूखदार परिवार था। मेरे शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर काफ़ी बड़ी कोठी और सबसे बड़ी इस बार लड़का अपनी ज़ात का था। शादी की बात फिक्स होते ही सबसे पहले मेरे पापा आते हैं और मुझे बोलते हैं, देखा कि तू में एक ऐसा लड़का मैं तेरे लिए ढूंढा है जिसके घर में शराब सिगरेट तो दूर कोई सुपारी भी नहीं खाता। मैंने अपने पापा से पूछा, आपको कैसे पता चला पापा? पापा ने बोला, उनके घर में एक भी पान का पत्ता या शराब जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी थी। अगल बगल से भी पता लगाया तो किसी ने भी नहीं बोला कि ये लोग कुछ ऐसा काम करते हैं। मेरी शादी होती है काफ़ी धूमधाम से, काफ़ी ज़्यादा दहेज दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि लड़का अपनी ज़ात का है और काफ़ी रसूखदार परिवार से है। सुहागरात की सेज पर मैं बैठी रहती हूँ और मेरे पति कमरे में आने में काफ़ी देरी करते हैं। लगभग रात को 1 बजे आते हैं और वो दारू के नशे में रहते हैं और मुझे बोलते हैं, आई एम सॉरी दोस्तों ने ज़बरदस्ती पिला दी क्योंकि आज मेरी शादी है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। मैंने कुछ बोला नहीं और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई और वो भी दूसरी तरफ मुंह करके सो गए। पर मेरे मन में ही एक ही सवाल आया कि पापा ने तो कहा था कि लड़का और उसका परिवार शराब तो छोड़ो सुपारी भी नहीं खाता, इस बात का क्या? अगले दिन सुबह सब कुछ सही रहता है। घर में सारी रस्म की जाती है और रात का समय होता है। मैं वापस अपने कमरे में जाती हूँ। जब मैं अपने पति को फ़ोन करती हूँ तो वो मुझे बोलना है कि तुम खाना खाकर सो जाओ, मुझे थोड़ा समय लगेगा। मैंने बोला, कोई बात नहीं है, आपको जितना भी समय लगे आप लगाइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। इस बार वह रात को 3 बजे आए और पूरे तरीके से नशे में थे। मेरी सब्र का बांध टूट गया और मैं तुरंत बोली, आप तो शराब नहीं पीते ना, तो फिर रोज़ रोज़ शराब पी के कैसे आते हैं? वे हंस के मुझे बोलते हैं, चल सो जा पगली, मुझसे सवाल जवाब ना कर। मैंने बोला, मेरा हक बनता है, मैं आपकी पत्नी हूँ। और वह एक हवस की तरह मेरे ऊपर झपट पड़ते हैं और मेरे साथ संभोग करना शुरू करते हैं और बोलते हैं, पत्नी है तो पत्नी धर्म निभा, चल मुझे खुश कर। वह संभोग जो एक पति पत्नी के लिए उनके विश्वास की कड़ी रहता है, मेरे लिए मेरी सुहागरात के दिन ही डर का कारण बन गया। मैं ये बात किसी से भी नहीं कह सकती थी क्योंकि मेरे दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी और पापा से तो बोलने का सवाल ही नहीं होता। जब मैं ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने बोला, ये तो हमेशा से होता आया है,
तुम उसकी पत्नी हो, तुम नहीं उसके साथ ये करोगी तो कौन करेगा? कोशिश करो बातों को भूलने की। उसी दिन के बाद से मैं हर रोज़ रात में डर से सोती हूँ। मुझे नहीं पता होता कि मेरे साथ संभोग किया जाएगा या मेरा बलात्कार होगा, वे भी मेरे पति के द्वारा। मैं उसे समाज की हिस्सा हूँ जहाँ पर यदि मैं किसी को 5-7 साल से जान रही हूँ तो वो मेरे लिए अजनबी है। मेरी उससे शादी नहीं कराई जाएगी। पर वही मेरे पिता और मेरे भाई मुझे किसी अनजान के बिस्तर पर फेंक देते हैं ताकि वह नशे में आकर के मेरा बलात्कार कर सके। मैं निशब्द हूँ। समय रहते यदि मैं अपने प्यार के लिए लड़ाई की होती तो आज मेरी यह स्थिति न होती। और मैं प्रत्येक माँ बाप से ये बोलना चाहूँगी कि हम बेटियाँ हैं, हमें ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि हम ज़्यादा खुलकर आपके सामने नहीं बोल सकते, पर हमारे भविष्य का निर्णय लेना आपके हाथ में है। यदि आपकी बेटी को किसी से प्यार है और वो काफ़ी लंबे समय से इस घोर कलयुग में उसके साथ है, उसे जान रहा है, तो उस जात पात का चक्कर छोड़, पैसे का चक्कर छोड़, उसे उसके साथ ज़िंदगी बिताने दीजिए। तभी सही मायने में आप एक अच्छे माँ बाप कहलाएंगे, क्योंकि आपकी खुशी आपके बच्चों से है ना कि इस समाज से, जो कि ज़ात की वजह से आपको और आपके परिवार का आकलन करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।